आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी पामिस फ्रेंड लाइफ कोच पामिस रीमा अरोरा और पामिस्ट्री की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ रही हूँ। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस में अपने डिस्क्रिप्शंस पढ़े और पामिस्ट्री के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि हमने अपने सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ से पढ़ा है। आज जो हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक में हमारा ये वाला पोर्शन कवर होगा। इस साइड से हम लोग डिस्कशंस करेंगे और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड्स के ऊपर बात करेंगे। कितने प्रकार के हाथ होते हैं। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि कुछ लोगों ने 15 तरह के हाथ बताए हैं, कुछ लोगों ने 5 तरह के, कुछ ने 20 तरह के, कुछ लोगों ने 13 तरीके, अलग अलग तरीके नंबर ऑफ हैंड्स बताए हैं। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो हमारे सिर्फ 7 प्रकार के हाथ होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ हैंड्स होते हैं हमारे, 7 प्रकार के हाथ होते हैं। उन्हीं के सब डिविजन्स किए जाते हैं। तो मैं आपको वो 7 तरह के हाथ पढ़ाऊँगी और उन 7 तरह के हाथों से अगर आप अपने सब डिविजन्स करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ हैंड्स के ऊपर। लेकिन टाइप्स ऑफ हैंड्स का पर्पस क्या है? टाइप्स ऑफ हैंड्स बेसिकली हमें हमारा नेचर बताते हैं, सबसे पहला काम। और हमारा नेचर बताने के बाद वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें उस नेचर से किस प्रकार का काम करना चाहिए, हमारा प्रोफेशन क्या होना चाहिए। इस गाइडेंस में टाइप्स ऑफ हैंड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हैंड्स के ऊपर। सबसे पहला जो टाइप ऑफ हैंड होता है वो होता है एलिमेंट्री हैंड। जब हम एलिमेंट्री हैंड की बात करेंगे, मैं आपको भी एक पिक्चर दिखाऊंगी। उस एलिमेंट्री हैंड की बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि लोग इस तरीके की लाइफ क्यों जीते हैं। देखिए, एलिमेंट्री हैंड में 2 तरह के लोग कवर होते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता। वो क्या करते हैं? ईट ड्रिंक एंड स्लीप, खाओ पियो ऐश करो और सो जाओ। उनकी लाइफ का और कोई मकसद ही नहीं है। अगर आपने देखा हो कि कोई एक रिक्शे वाला है, उसने आज पूरा दिन रिक्शा चलाई, काम किया और उसके बाद दारू पी और जाके सो गया, उसको कल की कोई चिंता नहीं है। और जो कोई एक दूसरी तरफ एक रिक्शे वाला है, वो अपने परिवार को पाल रहा है, उसके लिए उनके सब कुछ कर रहा है, उसने मकान भी बना लिया। तो उस टाइप के जो लोग होते हैं जिनकी लाइफ का एम होता है कि सिर्फ खाओ पियो सो जाओ, तो उनके हाथ यहाँ से बहुत गंदे होते हैं और यहाँ से बहुत खुरदरे और ख़राब होते हैं। जो बहुत ख़राब हाथ होते हैं वो एलिमेंट्री टाइप ऑफ हैंड्स में आते हैं। लेकिन इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर की ये देन है, ये हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं कि कुछ बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं। हमें उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर उनको शक्ति दे। लेकिन उन बच्चों के हाथ भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम देखें, ये बहुत सुंदर सा हाथ है इस बच्चे का, और लेकिन क्योंकि इसकी हेडलाइन और ये पूरी लाइंस का हाथों का सब कुछ डिस्टर्ब है, तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा है। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, हमें इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि नहीं तुम कुछ करो, क्योंकि ये बच्चे इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं कि ये कुछ कर सकें। ठीक है ना? इसलिए इनको सिर्फ खाना है, पीना है और सोना है। इनकी लाइफ का एम यही है। सबसे पहले टाइप का जो हमने बात करी थी वो थी एलिमेंट्री हैंड, जिसमें एक तो मजबूरी में एलिमेंट्री बन जाते हैं और एक जिसमें वो इंटेंशनली कुछ ना करके एलिमेंट्री बन जाते हैं। सबसे पहली बात। उसके बाद दूसरे तरह के जो हम हाथों की बात करते हैं वो हमारे सेकेंड टाइप ऑफ हैंड होता है, वो हमारा स्क्वायर हैंड होता है। स्क्वायर हैंड हमारा सबसे अच्छा हाथ है। अगर हम आज की दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं तो स्क्वायर हैंड इज़ द बेस्ट हैंड। अगर हम देखें तो स्क्वायर हैंड से बढ़िया कोई हाथ ही नहीं है। उसको आपको मेजर करने का तरीका क्या यूज़ करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। देखिए, एक कर्व तो ये आता ही है। इस कर्व को देखते हुए क्या ये यहाँ पर बराबर बन रहा है, क्या ये इधर से बराबर बन रहा है, क्या ये इधर से बराबर बन रहा है और क्या ये यहाँ से भी बराबर बन रहा है। जब ये यहाँ से चारों डायरेक्शंस में एक स्क्वेयरिश शेप ले लेता है तो ये कहीं ना कहीं एक स्क्वायर हैंड बन जाता है। इस स्क्वायर हैंड की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? इस स्क्वायर हैंड की क्वालिटीज़ ये होती है कि ऐसे लोगों के पास एक बहुत मेंटल लेवल अच्छा होता है। ये अपने मेंटल एबिलिटी के बेस पर
अपने नॉलेज के बेस पर, प्रैक्टिकल नॉलेज, बुकिश नॉलेज नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर लाइफ में किसी भी लेवल पर ग्रो कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इसलिए इन हाथों को सबसे अच्छा कहा जाता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि 90% हाथ ऐसे वाले इंडिया के लोगों में मिलते हैं। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस कि इंडियंस इतने केपेबल हैं कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद यही एक रीज़न है कि इंडिया में के लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सेटल हो जाते हैं और वो कोई भी काम कर लेते हैं। ये जो स्क्वेरिश हैंड वाले लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर पढ़ाई करते भी हैं तो बहुत अच्छे लेवल की करते हैं, लेकिन इनकी जो मेन इंटेंशन होता है वो सारा प्रैक्टिकल एबिलिटी की तरफ होता है। इसलिए ये सबसे अच्छे हाथ होते हैं। ये हमारे सेकंड टाइप ऑफ हैंड है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो आज की दुनिया के हिसाब से ये हमारा मेन हैंड है। इस टाइप के हाथों में सबसे ज़्यादा वो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ को सेटल कर लें, ग्रो करें और इस अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ करें। जब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम थर्ड टाइप ऑफ हैंड को देखते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ हैंड हमारा स्पेटुलेट हैंड होता है। अगर हम स्क्वेरिश हैंड देखें और स्पेटुलेट हैंड देखें तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, बेस्ट हैंड्स में, मेंटल प्रैक्टिकल एबिलिटी वाले हाथों में। अगर आप देखोगे तो इनकी भी फिंगर्स यहाँ से बराबर हैं, यहाँ से ये भी एक स्क्वेरिश शेप ले रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है इसने यहाँ से कर्व ले लिया, इसने यहाँ से कर्व ले लिया। जब आप एक पर्सन को बोलेंगे कि आप अपना हाथ ऐसे रखिए तो क्या उसका ये गोलाई बन रही है? जैसे आप इस हाथ में देख सकते हैं, देखिए ये गोलाई बनेगी। जैसे आपने इसको दबाया इसने गोलाई ले ली। तो ये सबसे अच्छे हाथ होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग सब कुछ करते हैं वही जो प्रैक्टिकल वाले करते हैं। जो मेंटल लेवल के जो फर्स्ट टाइप के हाथ हैं हमारे स्क्वायर हैंड्स वाले, वही सारे काम ये लोग भी करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि हर चीज़ की पढ़ाई करके, उस चीज़ को पढ़कर समझ कर फिर ये करते हैं। जो स्क्वायर हैंड्स वाले होते हैं वो करवा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री खोलनी है किसी ने, तो वो किसी मैनेजर को रख देगा जिसको उसकी नॉलेज होगी और वो काम करवा लेगा। ये पर्सन पहले कुछ सीखेगा उसके बाद करेगा। बस ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। दिस पर्सन लर्न्स फर्स्ट एंड देन अर्न्स, वो वाला पर्सन स्टार्ट्स अर्निंग डायरेक्टली। वो मैनेजमेंट कर लेते हैं, उनके अंदर वो मैनेजमेंट वाली एबिलिटी होती है, उनके अंदर नॉलेज वाली एबिलिटी होती है, जबकि कैपेबिलिटी दोनों की बिल्कुल इक्वल है। दोनों एक ही लेवल पर काम करके आगे बढ़ने में अपना काम कर रहे हैं। इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे अगर, तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ हैंड आएगा। अगर हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ हैंड देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हैंड होता है वो कॉनिक हैंड है। जब आप एक कॉनिक हैंड की बात करते हैं तो एक कॉनिक हैंड में आप देखते हैं कि जो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो नीचे से पतला होता है और ऊपर से बड़ा हो जाता है, लेकिन हाथ की शेप में ये ऊपर से पतला होते हुए नीचे नीचे आते 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 बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए ये यहाँ से बहुत पतला था और ये ऐसे फैलता हुआ बड़ा होता हुआ नीचे तक यहाँ तक इतना बड़ा हो गया। ठीक है ना, इसने एक कोन, उल्टा कोन बना दिया। तो ये कॉनिक हैंड्स होते हैं। इस हाथों में फिंगर्स थोड़ी सी बेंट होती हैं और एक कोन की शेप ले रही होती हैं। जो कॉनिक हैंड्स वाले लोग होते हैं ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनके अंदर इतनी क्रिएटिव एबिलिटी होती है कि ये लोग सारी क्रिएटिव चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रैक्टिकल वर्क्स में भी अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं। अब अगर आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे कि मैं किस फील्ड में जाना चाहूँ, तो ये क्रिएटिव लोगों के लिए आप गाइडेंस दे सकते हैं कि ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन डिज़ाइनिंग है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी डिज़ाइनिंग है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है। इस टाइप के क्रिएटिव कामों में ये लोग आगे बढ़ें और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को दुनिया के सामने लेकर आए, उसके बेस पर ये पैसे कमाएंगे। तो इनकी जो लाइफ में क्रिएटिविटी है वो इनका नेचर है और क्रिएटिविटी से अर्न करना इनका प्रोफेशन है। जिस भी काम में क्रिएटिविटी यूज़ होती हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें और अपने आप को क्रिएटिव बनाएं। मान लीजिए एक हाउसवाइफ का हाथ हो और वो पर्सन काम भी नहीं करता, कोई प्रोफेशन में, किसी प्रोफेशन में नहीं हो, तो आप देखेंगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में ही बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं क्रिएटिव शेप दे देंगे।
ऐसे लोगों के अंदर एक क्रिएटिव एबिलिटी बाई नेचर इनबिल्ट होती है, ये लेकर ही आए हैं अपने साथ। तो इनकी ये क्रिएटिविटी इनको यूज़ करनी चाहिए और उस क्रिएटिविटी से और लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हैंड्स है दैट इज़ कॉल्ड द फिलॉसफिक हैंड। फिलॉसफी क्या होती है? लंबी लंबी बातें करना किसी भी टॉपिक पर, जब आप बहुत देर तक बोल सकते हैं एक ही टॉपिक पर, और वो भी फिलॉसफिकल भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में नहीं, फिलॉसफिकल भाषा में, तो उसको हम फिलॉसफिक हैंड कहते हैं। अब अगर हम इस हाथ में देखें तो इनकी जितना इनका पाम भी लंबा है और इनकी फिंगर्स भी बहुत लंबी हैं, दोनों चीज़ें हमें बहुत लंबी मिल रही हैं। तो जब दोनों चीज़ें हमें बहुत लंबी मिलती हैं तो ये पर्सन फिलॉसफिक हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने बोला बारिश हो रही है, तो वो बारिश के डिस्कशन पर ही बहुत देर तक बात कर लेंगे। अगर आपने मान लीजिए कोई धार्मिक किताब की बात कर ली, आपने रामायण की बात कर ली, तो वो रामायण के ऊपर ही बहुत देर तक बात कर लेंगे। आपने भगवत गीता के ऊपर बात कर ली तो भगवत गीता के ऊपर ही बहुत देर बात कर लेंगे। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ऐसे लोग पैसे कमा सकते हैं या नहीं, क्योंकि बातें करना अलग चीज़ है, लेकिन उन बातों के थ्रू क्या ये कोई काम कर सकते हैं? यस, इनका सबसे अच्छा प्रोफेशन बन सकता है काउंसलिंग, लोगों को गाइड करना, मेंटरिंग, लाइफ कोच। किसी भी कोई भी इस टाइप का जो प्रोफेशन होता है जिसमें आपने किसी को एक डायरेक्शन दिखाना है लाइफ में, उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उसको आगे बढ़ाना है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ें सिखानी है जैसे योगा है, कोई एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, तो इस टाइप के काम ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो फिलॉसफिक हैंड की मेन जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं किसी भी चीज़ की बहुत डीप में जाना, उसकी PhD तक कर लेना, उसके रिसर्च तक कर लेना और उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाना, है ना। ये फिलॉसफिक हैंड की मेजर क्वालिटीज़ होती हैं। और ये इसमें जितना लंबा हाथ उतने ही लंबे फिंगर्स, तो सारी चीज़ों की एक्सट्रीम हो गया, अति हो गई। जब भी किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो बहुत आपको कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में लेकर जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ हैंड है वो हमारा साइकिक हैंड है। जब हम साइकिक की बात करते हैं तो सारे लोग उसको गलत एंगल से सोचने लग जाते हैं कि साइकिक का मतलब पागल होता है या कुछ कोई प्रॉब्लम वाली बात होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, साइकिक हैंड्स में सिर्फ एक क्वालिटी होती है, जब आप इनका हाथ देखते हैं तो देखिए कितना सुंदर हाथ है, इस हाथ में कितनी सुंदरता है। इसमें इसके नॉट्स नहीं दिख रहे, ये जो हमारी गांठें दिखती हैं हाथों में, यहाँ पर हमारी जो गांठें गंदी गंदी दिखती हैं, इनकी गांठें नहीं नज़र आ रही हैं, इनकी गांठें घट जाती हैं। इनकी फिंगर्स बहुत सुंदर होती हैं, इनके नेल्स बहुत सुंदर होते हैं, इनकी ये वाला पोर्शन सबसे सुंदर होता है। इस पोर्शन को जब आप देखते हैं, ये पोर्शन सबसे सुंदर होता है, इसलिए इन हाथों को साइकिक हैंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये जितने सुंदर हाथ लेकर आते हैं ये उतने ही कंफर्ट जोन में बैठकर काम करना प्रेफर करते हैं, या फिर ये उतना ही काम सीखने की कोशिश करते हैं जितना इनको ज़रूरत होती है। अब ऐसे लोगों को फॉर एग्जांपल एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक होगा, या किसी की रिसेप्शनिस्ट बनने का, या PA बनने का, या फिर किसी अच्छे लेवल पर आप जाके जनरल मैनेजर बन गए, आप एक बैंक के जनरल मैनेजर बन गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक फिक्स्ड काम है, आपको उतना ही काम करना है, आपको अपने ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। एयर होस्टेस क्या करती हैं? वो हमें सबसे पहले आके नमस्कार करते हैं, वेलकम करते हैं, हमें हमारी सीट दिखा देते हैं, हमें बिठा देती हैं, हमें बेल्ट बांधना सिखा देती हैं, फिर मास्क लगाना सिखा देते हैं, उसके बाद फिर बता देते हैं कि पैराशूट से कैसे खोल सकते हैं। उसके अलावा फिर बस उनका काम होता है खाना देना और उसके बाद आपको सी ऑफ करना। तो एक फिक्स पैटर्न पे वो काम कर रही है। ऐसी एक किसी भी सीनियर पोस्ट के अगर कोई PA है तो उनको अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, जो उनको बोल दिया गया उन्होंने वही टाइप करना है, वही लिखना है, वही मैसेज आगे कन्वे करना है। अगर बैंक के मैनेजर हैं तो उनको बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बस उन्हीं को फॉलो करना है, वो अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा इधर से उधर चेंजेस नहीं कर सकते हैं रूल्स में। तो इसी पैटर्न पर जो साइकिक हैंड्स वाले लोग होते हैं वो बहुत कंफर्ट जोन में रिलैक्स रहकर अपने कंफर्ट में अपनी खुशी से काम करना प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से साइकिक हैंड्स के लोग काम करते हैं। तो इसलिए इसको नेगेटिव नहीं लेना है, लेकिन इनका अपना एक मोड ऑफ वर्क है, वे ऑफ वर्क है, ये उसमें अपना काम कर लेते हैं और इनको वही पसंद होता है। जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ हैंड होता है उस हाथ को हम कहते हैं मिक्स्ड हैंड। जब दो से ज़्यादा
3 टाइप की भी क्वालिटीज़ एक हाथ में आ जाएं तो उसको आप एक मिक्स्ड हैंड बोलेंगे। अब अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये स्क्वायरिश की तरफ जा रहा था, लेकिन ये पूरा स्क्वायरिश नहीं बना। क्या ये स्पैटुलेट बना? नहीं, ये स्पैटुलेट भी नहीं बना। क्या ये रेक्टेंगुलर बना? नहीं, ये रेक्टेंगुलर भी नहीं बना। ये आके मिक्स्ड हैंड बन गया। फिंगर्स देखो तो फिंगर्स लंबी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पाम उतना लंबा नहीं है, तो ये बहुत एक्सट्रीम फिलॉसफी भी नहीं है। तो इस पर्सन के अंदर थोड़ी सबकी क्वालिटीज़ हैं। यहाँ से स्क्वायरिश आ गई, यहाँ से बहुत हल्की सी स्पैटुलेट आ गई, यहाँ से रेक्टेंगुलर की भी शेप ले रहा है, यहाँ से स्क्वायरिश की भी शेप लग रही है। फिंगर्स को देखो तो लंबी भी लग रही हैं। तो अब हम मेकआउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्सन किस टाइप का होगा। तो जब इसके अंदर मिक्स्ड क्वालिटीज़ आ जाएंगी तो इस पर्सन के नेचर में क्या होगा कि मल्टीटास्किंग आ जाती है। ऐसे लोग बहुत सारे काम एक टाइम पर करना प्रेफर करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि वो एक नहीं बहुत सारे काम करें। जब वो बहुत सारे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो उनके हमेशा आप देखेंगे 3 या 4 काम चल रहे होंगे। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये भी होता है कि कई बार क्या होता है कि उतने ज़्यादा काम करने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक होकर देखें तो आप देखेंगे कि सन लाइन सोसाइटी में उत्काल की लाइन होती है, और सन लाइन हमें सोसाइटी में कहती है कि आप सोसाइटी में किसी को क्या बताएंगे क्या आप क्या करते हैं। तो ऐसे लोग अपना एक कोई काम को लाइफ लॉन्ग चला लेते हैं, बाकी सारे काम चेंज करते रहते हैं। तो इनका एक मेन काम होता है और बाकी काम ये मल्टीपल करते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, इनकी लाइफ में वेरिएशंस आते रहते हैं, बहुत बदलाव आता है इनकी लाइफ में। तो अभी तक मैंने आपको 7 तरह के हाथ बताए। 7 हाथों में आपने अलग अलग नेचर भी देखा। अलग अलग नेचर के साथ आपने ये भी देखा कि किस नेचर की वजह से किस पर्सन को हमें कौन सा काम या गाइडेंस देनी चाहिए, और उसके बेस पर जब आप गाइडेंस देंगे लोगों को तो लोगों को ये पता लगेगा कि यस हमें ये लाइफ में करना चाहिए। जब वो ये काम करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, उससे वो आगे ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप अपने हाथों को देखेंगे तो देयर आर ओनली 7 टाइप्स ऑफ हैंड्स। इन्हीं हाथों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके, डिस्क्राइब करके, ब्रेक करके मल्टीपल टाइप्स ऑफ हैंड्स बना दिए गए हैं। जब आप ये 7 हैंड्स समझ लेंगे, जिस आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, लोगों के हाथ पे प्रैक्टिकली देखिए कौन सा हाथ किस टाइप का लग रहा है, और आप उसको सही गाइडेंस दीजिए, तो आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर हियरिंग माई वीडियो। आप सबको धन्यवाद दूंगी, आप लोगों ने मेरा बहुत पेशेंस के साथ मेरी वीडियो को सुना, और मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। मेरे आने वाली वीडियोस में आप मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं आपको कुछ नया लेकर आऊँ तो वो भी आपको सबसे पहले मिले। बहुत जल्दी मैं आपके सामने तो एक नया टॉपिक लेकर आ रही हूँ, मिथ्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट टिप्स बताऊँगी जो आप अपने हाथ में खुद अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि अरे हाँ ये तो मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए मेरे को ये काम प्रॉब्लम आ रही है, या इसीलिए मेरे को ये बेनिफिट मिल रहा है। जब ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे तो आप खुद अपनी गाइडेंस कर पाएंगे। तो इसके लिए आप अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे या मेरे बेल आइकन को प्रेस करके हमेशा टॉप पे रखेंगे तो बहुत सबसे पहले ये वीडियो आपको ही मिलेगी। बहुत जल्दी आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से एक शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ अवेलेबल होंगी। कीप वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। आप सबको मेरा नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।